Hello everyone, in this video we are going to learn about William Shakespeare. This is part 1 and in part 2 we'll attempt some important questions related to him. So let's start. William Shakespeare was born on 23rd April 1564 at Stratford upon Avon in England. Okay? And he was baptized on 26 April 1564. इट मीन्स आफ्टर थर्ड डे ऑफ हिज बर्थ. ठीक है, अपने बर्थ के तीसरे दिन इन्हें बैप्टाइज किया गया था, मीन्स इनका नाम रखा गया था. एंड ही डाइड ऑन 23rd April, सेम डे. ऑन हिज बर्थडे ही डाइड in 1616 there, means in England only. And the name of his wife was Anne Hathaway. He had 3 children, Susan, हैमनेट एंड जूडिथ. हैमनेट इनकी एक फेमस जो है एक प्ले है हैमलेट. तो सम एक्सपर्ट बिलीव दैट हैमनेट इज कनेक्टेड टू समवेयर विथ हैमलेट. ओके, एंड द नेम ऑफ हिज पेरेंट्स वो जॉन एंड मैरी. As you know, he is regarded as the greatest dramatist in the world. He was an actor also. He was a great writer in English language. You must know that those who are not a student of English literature, कहावत में लोग कहते हैं कि शेक्सपियर हो गए हो, मीन्स इंग्लिश इज सिनोनिमस टू शेक्सपियर. दिस वॉज द लेवल ऑफ हिज फेमस. ओके, एंड ही वॉज इन एलिजाबेथन एरा एंड जैकोबियन एरा. अकॉर्डिंग टू English literature, to make the study of English easy, English is divided into different eras. So Elizabethan era and Jacobean era. William Shakespeare was in these two. He wrote about 38 to 39 dramas. कितने? 38 to 39 dramas, 154 sonnets and 2 long poems. Okay. So how many sonnets? 154 sonnets. The name of his drama company, Lord Chamberlain. ठीक है. So frequently it is asked what is the name of his drama company. ये इंग्लैंड में जाके ये अपने पार्टनरशिप में एक ड्रामा कंपनी इन्होंने स्टार्ट किया था. So its name was Lord Chamberlain. Later it was named as Kingsman. ठीक है. After the death of Elizabeth, I think in about 1604 something, so his company was named as Kingsman and it was patronized by the government, by the crown. Till 1613 he wrote actively, means 1630 तक he was active in his writing. Okay, he is known as Bard of Avon. Bard of Avon means Bard means poet and Avon the place where he was born. That's why he was known as Bard of Avon. In 1623, two fellow actors and friends of Shakespeare's, John Hemmings and Henry Condell, published his work as first folio. Actually ऐसा नहीं था कि वो जैसे जैसे लिखते जाते थे उनके वर्क्स जो है पब्लिश होते गए और उनको फेम मिलती चली गई. एक्चुअली उन लाइफ टाइम वो व्हेन ही स्टार्टेड performing in a drama company, when he started his drama company, no doubt he became famous. People started knowing him, but after his death, जब उनके works जो है publish हुए, लोगों ने उसको जाना, तो real fame उनको वहीं पे मिली. In fact, you must know that Shakespeare had never been in a university. वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की. He had no regular education. So people doubts about his राइटिंग्स कि जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं गया है, इतने लंबे लंबे ड्रामाज, इतने बड़ी बड़ी जो है
पोएम्स वो कैसे लिख सकता है? इनफैक्ट इट इज़ बिलीव दैट वेन एवर शेक्सपियर यूज टू साइन, जब वो सिग्नेचर करते थे, जनरली ही मेड मिस्टेक्स स्पेलिंग ऑफ हिज नेम, अपने नेम की स्पेलिंग भी गलत कर देते थे। तो लोग मानते हैं कि पता नहीं ये शेक्सपियर ने लिखा है या किसी और ने लिखा, सिर्फ नाम शेक्सपियर का हो गया। तो ये सारे कंट्रोवर्सीज हैं, ठीक है। तो और कुछ यूनिवर्सिटी टैलेंट्स थे इनके जो कंटेम्प्रोरी थे, तो ऐसा माना जाता है उन लोगों ने इनको लिखना सिखाया, इनकी लैंग्वेज, इनकी भाषा, ये सब चीज़ें उन लोगों ने हेल्प की इनको लिखने में, ठीक है। तो बाय दिस वे ही स्टार्टेड राइटिंग ऑफ सो हाई स्टैंडर्ड ड्रामास, ओके। सो दोज वर द पीपल हु जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल, जो इनके साथ जो है परफॉर्म भी करते थे, इनके फ्रेंड्स थे, उन्होंने ही इनके वर्क को फर्स्ट फोलियो नाम से 1623 में पब्लिश कराया था, ओके। सो फॉर द ईज ऑफ स्टडी हिज वर्क्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 लिटरली फेजेस। 4 फेजेस में उनके वर्क्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। इन फर्स्ट फेज इट इज़ बिलीव टू बी 1580 टू 1590, 1580 से लेके 1590 तक इनका फर्स्ट फेज माना जाता है। इन दिस फेज ही रोट 26 सॉनेट्स एंड 7 प्लेज, ठीक है। सो टोटल 154 सॉनेट्स में से 26 सॉनेट्स जो है ही रोट इन दिस फेज एंड 7 प्लेज, ओके। एंड वीनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ ल्यूक्रिस आर द 2 फेमस पोएम्स ऑफ दिस एज। So it is asked कि suppose questions may be asked in the examination कि when was Venus and Adonis or the rape of Lucrece written, तो you must remember कि first phase 1580 to 1590 था, तो इसके बीच में जो भी डेट होगी उसमें आप गेस कर सकते हो, so it will help। तो there 2 famous लॉन्ग पोएम्स कौन से? वीनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ ल्यूक्रिस। सो वीनस एंड एडोनिस क्या है? एक सेफर्ड होता है और एडोनिस एक्चुअली ये एक अप्सरा होती है, फेरी होती है। तो सीज फ्रॉम हेवन ये आती है और इसको इससे जो है लव हो जाता है, और वीनस समझता है कि ये इसको अट्रैक्ट कर रही है, उसको जाने से रोकती है। फिर जो है कि तुम वहाँ जाओगे तुम्हारी डेथ हो जाएगी, तो ऐसी कुछ कहानी है। एंड रेप ऑफ ल्यूक्रिस में 2 फ्रेंड्स होते हैं, और ल्यूक्रिस जो है एक फ्रेंड की वाइफ होती है और दूसरा फ्रेंड जो है, दोनों युद्ध में रहते हैं। तो उसका जो फ्रेंड आता है वो इसके घर आता है और इसकी वाइफ के साथ जो है रेप करता है। तो इससे ये कहानी बनी हुई है। तो ये लॉन्ग पोएम्स हैं और ये बहुत फेमस हुई। तो फर्स्ट फेज में ये 2 पोएम्स इनकी बहुत फेमस हुई। एंड टीटस, एड्रोनिकस एंड हेनरी फोर्थ, इसके भी पार्ट्स इसमें लिखे गए। और टीटस एड्रोनिकस बिकेम द मोस्ट फेमस दैट गेव हिम फेम, ठीक है। व्हेन ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, तो यही जो है वो प्ले था जिसने शेक्सपियर को शेक्सपियर बनाया। फर्स्ट प्ले यू में से कि इसी प्ले से इनको फेम मिली है, लोग इनको जानना शुरू किए और लोग पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग ऑफ हिज मोर एंड मोर प्लेज। तो टीटस एड्रोनिकस क्वेश्चन में भी आस कि सबसे पहली और फेमस पोएम प्ले कौन सा था इनका, ठीक है। और इसी फेज में इन्होंने क्या लिखा था? हेनरी फोर्थ जो है इसका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट भी इन्होंने इस एज में लिखा। नाउ इट कम्स सेकेंड फेज। सो सेकेंड फेज लास्ट 1590 to 1600, okay, 1590 to 1600. In this phase he wrote major historical plays and romantic comedies, ठीक है। तो एक्चुअली विलियम शेक्सपियर इज बेस्ट नोन फॉर हिज ट्रेजेडीज, लेकिन ऐसा नहीं है। इन वेरी बिगनिंग ही स्टार्टेड राइटिंग हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है। फिर रोमांटिक्स भी उन्होंने लिखा, कॉमेडीज़ भी लिखी, ट्रेजेडी भी लिखी उन्होंने। तो इन दिस फेज ही रोट मेजर हिस्टोरिकल प्लेज। उसमें क्या क्या है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेरी फेमस। मच एडो अबाउट नथिंग, सेकेंड। एज यू लाइक इट, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस। द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर,
मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ट्वेल्थ नाइट, दीज आर फेमस प्लेस, ठीक है। और इसी में इन्होंने रिचार्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ का पार्ट सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड पे लिखा है, ठीक है। सो दीज वर द मेजर compositions of Shakespeare of this age. Now it comes third page. थर्ड फेज लॉस 1601 to 1608, ठीक है, 1601 से 1608 तक। इन दिस फेज ही वॉज फेसिंग फिनेंशियल प्रॉब्लम्स, lost of his father, his best friend was executed. These sad things, these tragic events happened in his life. पैसे से भी परेशान थे, उनके फादर की डेथ हुई, उनके फ्रेंड को जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया, सज़ा दे दी गई, तो उनका जीवन, हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ मिजरी, his life was full of grief, and this thing reflects in his work during this phase. इस फेज में उन्होंने जो कुछ भी काम किया, ये फीलिंग्स, ये इमोशंस उनके उस वर्क में भी दिखती हैं। इन दिस फेज ही रोट ग्रेट ट्रेजेडी एंड ट्रेजी कॉमेडीज, ठीक है, तो कुछ कॉमेडी भी उन्होंने लिखी और ट्रेजेडी भी लिखी, ठीक है। लेकिन tone of most of the plays written during this phase was dark and melancholy. Simple. As I said you, whatever he wrote, whatever he composed in this phase, sadness, melancholy, darkness seem okay. Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth, Antony and Cleopatra, and Coriolanus. These are the famous प्लेस, ठीक है। यू मस्ट रिमेंबर शेक्सपियर फॉर दिस थिंग ओनली। आपको हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये सब चीज़ें ज़्यादा याद होंगी, और यही जो है इनका सबसे फेमस टाइम था, यही सबसे फेमस पीरियड रहा, इसी की वजह से शेक्सपियर बने। एंड 1601 to 1604 इन ड्यूरिंग दिस 3 years डार्क कॉमेडीज़ भी इनकी आई। डार्क कॉमेडीज़ मीन्स जिसमें जो है चीज़ें बहुत क्लियर नहीं थी। कौन कौन सी थी वो? All is well that ends well, all is well that ends well, and measure, ठीक है। all is well that ends well and measure. Next, fourth phase. Now fourth phase lasts 1608 to 1616 is his year of death, जिस साल उनकी डेथ हुई थी, इसको हम लास्ट फेज भी कहते हैं। एंड सम वर्क्स बिकेम फेमस। हाँ, पेरिसिल्स ये कम फेमस हुआ था। सिम्बलाइन, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको टेम्पेस्ट फेमस मिलेगा। ओके, सो फोर आइटम्स, व्हाट? पेरिसिल्स, सिम्बलाइन, the winter's tale and the tempest, and among them the tempest is considered to be the last play, but later Henry VIII and the two noble kingsmen, कौन कौन से टू वर्क्स इनके थे? हेनरी एर्थ एंड द टू नोबल किंग्समैन, these two works came out in collaboration with Fletcher. Questions may be asked कि the two noble kingsmen, ये इनका इंडिविजुअल अटैम्प्ट था या जो है किसी की कोलैबोरेशन में, और कोलैबोरेशन किसके साथ था? तो फ्लेचर के साथ था। सो इफ इन ऑप्शन देयर इज द टेम्पेस्ट, सो टेम्पेस्ट इज हिज इंडिविजुअल वर्क, लास्ट वर्क, एंड अदर टू वर्क्स वर रिटन इन कोलैबोरेशन विद फ्लेचर, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में द टू नोबल किंग्समैन आता है तो उसको लगाएंगे, नहीं तो टेम्पेस्ट इनका इंडिविजुअल वर्क था। Okay, let's know something about his sonnet. As you know, he wrote 154 sonnets. In 154, first 126 dedicated to a fair youth. Okay, he wrote about a man. As you know, writers, poets used to write about female, about girls, about women, but he wrote about a man. About a man. That's why some intellectuals, some writers believe that
समवेयर ही हैड अट्रैक्शन टुवर्ड्स द मैन, ठीक है, तो उनको होमोसेक्सुअल भी कहीं कहीं पे कंसीडर किया जाता है बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली, बिकॉज 154 आउट ऑफ 154 126 डेडिकेटेड टू अ मैन एंड 127 to 154 dedicated to a dark lady, ठीक है, and it is not clear who was fair youth and who was dark lady, ठीक है. There was someone WH who is believed to be the fair youth, ठीक है, and dark lady, and in first 126 1 to 17 he described of the fair youth beauty, उस यूथ की ब्यूटी के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है. एंड नेक्स्ट 126 18 to 126 about platonic love. Okay, this is about his sonnet. Important heroines, yes. Actually some questions are asked about the character of the विलियम शेक्सपियर्स वर्क. विलियम शेक्सपियर्स के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनके कैरेक्टर्स, उनकी हीरोइंस को अक्सर पूछा जाता है. सो हियर आर सम इम्पॉर्टेंट. बेट्रिस एंड हीरो इन मच एडो अबाउट नथिंग. मच एडो अबाउट नथिंग जो उनका वर्क है, उसके जो हीरोइंस हैं कौन से हैं? बेट्रिस एंड हीरो. एंड कॉर्डेलिया, गॉनरेल एंड रीगन इन किंग्स लियर. ओके. Desdemona in Othello, Gertrude and Ophelia in Hamlet. Gertrude and Ophelia in Hamlet. Titania, Hippolyta, Hermia and Helena in Midsummer Night's Dream. Imogen in Cymbeline. Next, Celia and Rosalind in As You Like It. As You Like It की टू कैरेक्टर्स कौन है हीरोइन? सिलिया एंड रोजालिंड. फिर बियांसा एंड कैथरीन इन टेमिंग द श्रू. टेमिंग द श्रू. नेक्स्ट, हरमियोन इन विंटर्स टेल. हरमियोन इन विंटर्स टेल. फिर Isabella in Measures for the Measure. Measure for Measure. Next, Mirinda in The Tempest, very famous. Viola and Olivia in Twelfth Night. Next, Portia in The Merchant of Venice. Portia in The Merchant of Venice. Tamora in Titus Andronicus. You must know Titus Andronicus is his first famous play. Next, Voluminia in Coriolanus. ठीक है. So that's all. We have collected some important facts related to William Shakespeare. In next video, we'll attempt some important questions frequently asked in the examination. That's all. Thank you.